गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग आज थोड़ा लेट चालू करा है। लेट चालू करने का कारण क्या है, नहा धो के तैयार हो गया, खाना वाना खा लिया है, जोत बत्ती हो गई है। चलो माता रानी के पहले दर्शन करा देते हैं, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई करो माता रानी के सब मिलके दर्शन, बोलो जय माता दी। तो सबको माता रानी के दर्शन हो और सबको आशीर्वाद मिले माता रानी का, बोलो जय माता दी। तो जैसे कि माता रानी की जोत जल रही है तो सबको माता रानी की साइड से आशीर्वाद मिले। आप लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए। हाँ, आज ब्लॉग इसलिए लेट स्टार्ट हुआ है, मेरी डेली तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं समझ नहीं खा रहा मुझे क्या हो रहा है। कल बस मैं को आराम था, मगर दिन में शरीर फिर दर्द होने लग गया। आज सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे शरीर टूटा टूटा लगता है। तो ये चक्कर है। तो उसका कारण क्या है पता नहीं क्या लग रहा है। नहा धो के तैयार हो गया, खाना वाना खा लिया है, फिर भी मैंने वो काम पे बहुत ज़रूरी है, काम पे भी जाना, क्योंकि काम भी एक ऐसा मिला हुआ है जिसकी कोई वो नहीं है। ये नहीं कि उसमें क्या है, ताज़ा पकाना ताज़ा ही खाना होता है। अगर जिस दिन नहीं जाएंगे उसी दिन कस्टमर टूट जाएंगे और इधर से उधर चले जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए काम पे जाते हैं। सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, वो भी कभी काम आ जाएगा तो नहीं मिलेगी और नहीं होगा तो काम मिल जाएगी। इस बार संडे की छुट्टी थी मेरी। संडे की छुट्टी में क्या हुआ, तबीयत ख़राब होगी बताया मैंने आपको और वही हाल मेरे साथ आज हो रहा है। सो रेडी हो गया मैं, अब मैं चलता हूँ काम पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। अब मैं आपको शाम को मिलूँगा। सो हमारे टिंडी भाई साहब भी नहा लिए। टिंडी महाराज कैसे हो आप? टिंडी महाराज नहा लिए, बिल्कुल। बर्थडे होया था लड़के का। सो ये गुब्बारे उबारे सब ऐसे ही लगा रखे हम लोगों ने, हिलाई नहीं है यहाँ से। उसका कारण क्या है कि नीचे जो चीज़ होती है ना वो उठा दो। ये देखो, ये लगा रहना चाहिए क्योंकि ये हाथ के नीचे है, तो इसको जब मर्जी हटा सकते हैं, मगर फोड़ने वाली सिस्टम मैंने हटा दी है। टिंडी आप नहा धो के तैयार हो गए? देखो भाई कर रहा है। गुड मॉर्निंग तो आपने बोला ही नहीं। गुड मॉर्निंग। सबको राम राम बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो इसका गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए, इसका राम राम स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम लेना सबसे अच्छा है। ईश्वर का नाम लो सुबह सुबह, भगवान का नाम लेना, जितना नाम लेंगे हम भगवान का उतना ही बेस्ट होगा। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। टाइम हो गया 11:15, काम करने लगी थी। काम वाम फ्री करके कपड़े वपड़े धोए, बेटे ने मशीन लगा दी थी। फिर रहे जो बाकी कपड़े मैंने कर कुर के सारे खंगार के सुखा सुखू के फैला के सब आई हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मैंने जो कपड़े धोए थे वो अभी तक नहीं सूख पाए। ये दिक्कत है। तो वो जो कल बेटे ने फैलाए नहीं, वो ले आया उतार के, पर उसने हैंगर में नहीं डाले कपड़े। हैंगर में नहीं डाले तो पलंग पे पड़े पड़े थोड़ी सूखेंगे वो। जब आज सवेरे सुनाई ये 4 बातें, जब गया है हैंगर में डाल के आया है, और वो शाम तक हवा लगेगी। जब जो आज कपड़े धोए हैं वो हैंगर में डलेंगे, कल डलेंगे। आज शाम को अगर डाल दिए तो कल शाम तक सूख जाए तो सूख जाए। ये ठंड में ना कई दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। ये चक्कर है, क्या करें, दिक्कत है थोड़ी सुखाने की। अब देखते हैं कब तक सूखते हैं कब तक नहीं। कपड़े तो हैं खैर पहनने को, पर वही बात है ना, ज़्यादा हो जाते हैं ना तो सुखाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। और पति देव की कई दिन हो गए तबीयत में आराम नहीं हो रहा है। वो कुछ खाया पिया करो, खाना खाने में भी उन्हें जोर आता है। सुबह एक रोटी खा ली नहीं तो ऐसे चले जाएंगे, और सीधा फिर उनका यह है दिन में काम में अगर टाइम मिला तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वो ऐसी रोटी शाम को आ जाएगी, एक टाइम खाएंगे। तो शरीर में कमज़ोरी तो आती है ना, फिर कमज़ोरी से ही बीमारी है। और इस टाइम यह है कि पोल्यूशन भी हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से भी कुछ हो रखा है। अगर इनको एक बार जुकाम हो जाए ना तो जल्दी आराम नहीं आता। बुखार, जुकाम की वजह से बुखार, गले में दर्द, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इनके। तब कई दिनों बाद सवेरे कमर दुख रही थी, कह रहे कमर दर्द कर रही है। फिर आयोडेक्स लगाई, जब थोड़ा सा आराम हुआ सिकाई करी। क्या करें, परेशानियाँ नहीं पीछा छोड़ती हैं। कभी मेरे कुछ लगाए, कभी इनके तो काफ़ी दिन हो गए आराम नहीं हो रहा। मेरे भी ऐसी, मेरे भी 1 महीने करीब हो गए कमर में आराम नहीं होता। 2 दिन आराम है, फिर तीसरे दिन वही दिक्कत है। 2 दिन आराम है, फिर तीसरे दिन वही दिक्कत है। देखो घर का काम भी करना है, यूँ तो है नहीं कि और कोई आएगा करने या किसी को हम लगा ले, ऐसा नहीं हो सकता ना, कि हम इतने रईस नहीं हैं। बस किसी तरह दाल रोटी चल जाती है। भगवान की दुआ से ये है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बस इतनी भगवान ने मेहरबानी कर रखी है हमारे पर।
इतना आशीर्वाद है भगवान का बना हुआ है, देवी देवताओं का, कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, कि आजकल की महंगाई में यही चीज़ है, काम वाम नहीं है तो इधर उधर से करके ही काम चलता है। पर भगवान ने इतना है कि पेट के लिए नहीं किसी के आगे हाथ फैलाया है। वैसे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो इंसान ले ले, पर खाने के लिए कभी किसी के आगे हमने हाथ नहीं फैलाया है। भगवान ने इतनी मेहरबानी कर रखी है, भगवान इतनी ही रखे, इतना ही है बस। चलो बाकी कर लो अब कुछ नाश्ता पानी, 12 बजने वाले हैं, 11:45 बज गए। कुछ नाश्ता पानी कर लूँ, बच्चे भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। इसका होमवर्क आ चुका है ऑनलाइन क्लास का, करने लगा हुआ है। हाँ, सुंदर सुंदर राइटिंग में करो, सुंदर सुंदर। और आज मैंने लिए हैं 2 गलीचे, देख के बताना कैसे हैं। बस पतिदेव गुस्सा ना करे, पतिदेव से बहुत डर लगता है। कहेंगे फिजूल खर्ची करती रहती है, ये है वो है, फलाना ठिकाना करते रहेंगे, फिर वो 10 तो बातें सुनाएंगे मेरे को। ये है पूरा, क्या खोलूं, दिखाई भी नहीं देगा पूरा। ये देखिए कितनी है इसकी, ये है देखने में। ये हमारा पलंग होता है ना, जो नॉर्मल बेड होता है, उसके साइज का ये वाला 2 लिए मैंने। और आप लोग बताना कि हाँ भाई प्राइस सही है कि नहीं है। देखिए देखने में ऐसा है, डबल कर लिया मैंने इसे, और एक और लिया, एक तो बहुत बड़ा है। अब बेटा आएगा ना शाम को, जब आपको सही से दिखाऊंगी पूरा खोल के, क्योंकि एक जना कैमरा पकड़ेगा जब बात बनेगी, फ़ोन रख के बात नहीं बन रही है। वो बहुत बड़ा है, वो है पूरा ही गलीचा है, बहुत बड़ा है वाला। ये वाला समझ लो बेड के बराबर है, वो दरी के जैसा है कि हाँ भाई कई। हटो भी बोटो, दिखा रही हूँ, 1 मिनट थोड़ी दूर होके दिखाती जो दिखता है, दिखिए तो। देखिए इसकी हाइट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा है। ऐसे है, इतना ही और है ये बड़ा भाई नंबर। बेटा नहीं है ना, शाम को आएगा ना फिर दिखाऊंगी सही से। बहुत बड़ा हाथ दुख गए। चलो बताना, आप लोग बताना कि ये देखिए पास से, आप लोग बताना कितने तक का होना चाहिए। ये देखिए ऐसा है, मोटा है, ऐसे नहीं है कि पतला है, पतला नहीं है, मोटा है, सही है। मैंने ले लिया, मैं कोई आए करे तो बिछाने के लिए सही रहता है, अच्छा लगता है। और हमारे में इतने में नहीं आएगा, इसको डबल करके बिछाऊंगी जब आएगा। ये है चलो थोड़ी देर बाद मिलती। इस फ़ोन से मेरे को लग रहा है काम नहीं चल रहा, कहते ये मतलब दूर तक का कैच नहीं करता ना सही से, मतलब छोटे उसमें ज़्यादा उसका कैच नहीं करता है, ये चक्कर है। और कहते हैं जो एप्पल वगैरह के फ़ोन होते हैं वो कैच करते हैं। अब इसको हम काफ़ी दूर से वो करें तो फिर धुंधला हो जाता है, मतलब साफ़ नहीं दिखेगा, और पास में तो चीज़ पूरी नहीं दिखेगी। जैसे मैं आपको अभी गलीचा दिखा रही थी, पूरा नहीं दिखा। देखते हैं भगवान की कब मेहरबानी होती है, कब लेते हैं। बाकी जब अगर थोड़ा चलने लगा, व्यूज़ वगैरह सही आने लगे तो फिर देखेंगे, कि कोशिश करके देखेंगे। नहीं तो बेमतलब में पैसा फिजूल खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, सही बात है ना। इसलिए ये अगर व्यूज़ वगैरह अच्छे आए, घंटे बढ़ने लगे, जब है कोशिश करेंगे कि सेकंड हैंड ही ले लें। कि मेन बात है ना, इसके लिए चाहिए होता है ब्लॉग वगैरह के लिए ना, अगर हमें करनी है ब्लॉगिंग करनी है तो हमें फ़ोन तो बढ़िया चाहिए। अब ये जिससे मैं भी कर रही हूँ ना, ये भी नया फ़ोन है, 3-4 महीने पुराना है शायद, नया फ़ोन ही लिया था हमने, ये पुराना नहीं है हमारा। तो इसके अंदर भी वो बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि बिल्कुल ही देखो, अब ज़्यादा वैसे जाओ तो सही से नहीं होती है, ये चक्कर हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, अच्छे व्यूज़ आने लगे तो कोशिश करेंगे, नहीं तो भी फालतू में पैसा खर्च नहीं करेंगे। वो भी सेकंड हैंड की कोशिश करेंगे, न्यू तो नहीं ले सकते, देखो इतनी गुंजाइश नहीं है
महंगाई में इतनी गुंजाइश नहीं है, अभी कुछ है नहीं और बेमतलब का इतना पैसा खर्च कर दो तो पागल बनती है। ये चक्कर है। हमने इसी में लगा दिए 20-22 का था शायद, 22 के आसपास का है शायद हमारा ये फ़ोन, 22 या 23 का है। इसमें कर लगा दिए, ये भी किस्तों पे लिया था हमने और उसकी तो कोई वो ही नहीं है। फिर इस मारे चलो प्लीज़ सपोर्ट करो, हम नया फ़ोन ले सकें जिसमें हमारी अच्छी तरह कैमरा वगैरह जिसका अच्छा होए और अच्छे से जिसकी वीडियो बन सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन छीले जा रहे हैं। बोलेंगे आप कुछ लहसुन छीलने के बारे में? बैगन का भरता 3 बैगन लिए थे मैंने, एक बैगन निकल गया काना कीड़े का, वो हटा दिया। 2 बैगन का बना रही हूँ भरता। और ये हमारे भाई साहब शाम पड़े सो रहे हैं, 6 बजे तो सोए हैं, 7:30 बज चुके हैं। ऐसा परेशान, सारे दिन टीवी देखा है, अब नींद आ गई। पतिदेव भी आने वाले होंगे, मैंने कहा चलो सब्जी बना देती हूँ फिर ही करूँ। अगर जगदम्बा ले गए अगर पतिदेव सब्जी मंडी ले गए तो सब्जी अब्जी ले आएंगे, नहीं तो है घर में। हरी सब्जी चालू हो गई है। अब मैं कह रही चूल्हे का भी सिस्टम चालू करो, तो चूल्हे पे चालू करें बनाना सब्जी रोटी। मैं सोच रही, वैसे मैं खाली रोटी बनाती थी, इस बार मैं सोच रही सब्जी भी चूल्हे पे ही बनाऊँ। लोहे की कढ़ाई में ले आई थी पिछले महीने, तो उसी में बनाऊंगी। फिर सिल्वर के बर्तन खराब हो जाएंगे ना, फिर जो काले हो जाते हैं तो साफ़ करने में दिक्कत होती है। ये चक्कर में मेरे हाथ वैसे ही फटे हैं। घर के नॉर्मल बर्तन मांजने से दरार आ रही है, इनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर ना जलन होती है। ये चक्कर ये दिख रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये बहुत बुरे हो जाते हैं सादा उसमें। और फिर अगर वो उसके बर्तन हुए तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। पर मैं इस बारी की चूल्हे पे ही बनाऊंगी रोटी सब्जी दोनों चीज़। देखते हैं पतिदेव करते हैं लकड़ का जुगाड़, जब चालू करते हैं फिर चूल्हा। दोस्तों ये पकड़ी हम यहाँ पे बैगन का भरता जिसमें डले हुए हैं आलू। ये देखिए देख सकते हैं कितना मस्त है। और मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ और पता नहीं पापा कितनी देर में आएंगे। मैंने शाम की पूजा कर लिया, चलो आपको दर्शन कराते हैं। सारे बोलो जय माता दी। ये देख सकते हैं आप। पता है आज है यहाँ पर मंगल बाजार, तो जो पहले मिलते थे ना समोसे में छोले गेट के, वो मिलते हैं। तो मेरा वो खाने का मन है। अगर पतिदेव ले गए तो वो खा के आऊँगी। देखते हैं, बाकी मुश्किल लेके जाएंगे, जल्दी से राजी नहीं होते हैं, झिझकता है। चलो देखते हैं, अगर राजी हुए तो बताऊँगी आपको। तो हेलो फ्रेंड, मैं काम पे से आ गया और काम पे से आए मुझे लगभग 2 घंटे हो गए। चाय वाय पी ली है। चाय पीने के बाद मैं मार्केट चला गया था मैडम के साथ, कुछ सब्जी वब्जी ले रहे, कुछ बाजार करने। सो आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। सो फ्रेंड, एक ये बजाने वाली जो लड़का बजा रहा है, इसे क्या चीज़ है दिखाओ। हांडी। तो एक ये हांडी लेके आए हैं। आपको ये दिखाते हैं, नहीं ये देखिए, इसमें दूध भी बना सकते हैं अपन गर्म करने के लिए, चाय वाय भी बना सकते हैं, क्या है कि सब्जी बना सकते हैं, रख सकते हैं। सो फ्रेंड, एक ये लेके आए हैं और एक ये बच्चे के लिए कुछ ये लेके आए हैं आलू भुजिया खाने के लिए। सो इस बारी साग इतना मिल रहा है तो कुछ हम लोग ये पालक लेके आए हैं। पालक हमें मिल गया था 40 रुपए किलो, मगर पालक का रंग देखो, पालक अच्छा है, महंगा ये नहीं तो ठंड में तो देखो अंदर तक इसमें साफ सुथरा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पालक लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये प्याज, हरी प्याज देख रहे हैं आप, 1 किलो मात्र तो खैर नहीं कहूँगा, हो सकता है मैं ही गलत हो जाऊँ कहीं। सो 1 किलो 20 रुपए की प्याज लिया है, ये हरी प्याज। उसके बाद कुछ सेब लिया है बच्चों के लिए, कुछ ये मौसमी है, संतरा है, ये भी प्याज है, ये प्याज है। प्याज 2 तरह की लाए हैं, कुछ गोभी लाए हैं। सो फ्रेंड्स, ये सामान लिया है, कुछ गाजर लिया है, देखिए ये चीज़ें लिया है। और एक मैं ट्रैक सूट लेके आया हूँ, मेरा ट्रैक सूट दिखाओ जरा। सो फ्रेंड्स, हमारी मैडम ने हमारे को एक ट्रैक सूट दिलाया, ये ग्रीन कलर का है। देखो
ज़रा कैसा लगेगा। पैर के मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये चीज़ लेके आए हम। हाँ, स्ट्रेचेबल है, बाकी बाकायदा ट्रैक सूट है जी सुबह मॉर्निंग में जाने के लिए। और ये भी लिया है, ये जैकेट ट्रैक सूट का मतलब ऊपर नीचे का बस एक ले नहीं रहे थे, मैंने कहा ले लो। तो मैडम ने दिला दिया है। बस एक चीज़ की कमी रहेगी, बस एक शूज़ लेके आने हैं। शूज़ ऐसे लेके आएंगे जो इनके ऊपर अच्छा जचेगा। तो ये चीज़ है, मगर मेरे को खांसी हो गई। लेके चलो लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले सामान लेके, और ये कंधे पे रख के लेके आए हैं, और मैडम भी लेके आई है साथ में। सो थकान हो गई है और अभी खांसी हो रही है। अब बच्चे ने सामान निकाला है। मैडम जी हमारी यहाँ बैठी है। मैडम जी कुछ कहना ही नहीं चाहती। मैं यूँ कहती, मैंने इनसे कहा ले लो, कह रहे नहीं लूँगा, पैसे नहीं है। मैं कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूँगी, आप ले लो। देखो अपने लिए भी तो कुछ करो ना, हमेशा बच्चों के लिए करते रहना है। अपने लिए भी तो करो, अपना मन मार के रह जाओ। हमेशा यही करते हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा यही काम है। घर वालों को देखना है, बस अपने लिए नहीं देखना कभी भी। जबरदस्ती करके दिलवा के लेके आई हूँ मैं, अपने लिए नहीं लेके आते जल्दी से कपड़े। त्यौहार चले गए, दिवाली चलेगी, मजा ले इन्होंने अपने लिए कपड़े लिए, अपने लिए कपड़े नहीं लिए इन्होंने। इन्होंने जो बात कही है सही है। अभी भी मैं नहीं ले रहा था, मगर लेने का कारण क्या है, मैडम ने कहा ले लो आप। सो मैंने ले लिया है। मेरे को ना क्या है कि अपने ऊपर ना पैसे खर्च करने का शौक़ नहीं है। कोई मुझे यूँ कहेगा ना भाई पुराने कपड़े पहन ले, तो मैं पुराने कपड़े ही पहन लूँगा। पर यह है कि सामने वाला देने वाला बने। सो हम तो देखो नॉर्मल आदमी है, सिंपल से आदमी है। अभी भी ये जो पैर रखी है, ये पिछले साल मेरे ख्याल से खरीद के लाया था मैं 250-300 रुपये की। 2 साल। सो इससे गुजारा चल रहा है। पीछे वाली इनर है, इनर क्या है, ये पतली वाली जो होती है हल्की सी स्वेटर टाइप की, 100 रुपये वाली। 100 रुपये वाली। तो अपन तो सस्ते में ही देखो गुजारा करते हैं। मैं तो सस्ते में गुजारा करने वाला हूँ। हाँ, बच्चे जो है आजकल, बच्चों को चाहिए अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा। सो क्या है कि जितनी गुंजाइश होगी उतना आदमी कर लेता है। चलो जो सामान लेके आए हैं बताया आप लोगों को। अब देखते हैं, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद खाने पे मिलते हैं आपसे। मगर क्या है कि पैदल चल के खांसी ज़रूर होगी। वैसे भी तबीयत ख़राब थी, आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा कि तबीयत ख़राब है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। खाना वाना खा के चाय वाय तो आज नहीं पी है। चाय ना पी के हमने आज दूध पी लिया 1 कप। और खाने में जो सुबह पराठे थे, मेथी के या बथुए के थे, वही खाए। 1 पराठा ओनली खाया, क्योंकि रात में भारी हो जाता, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो मैंने खाना खा लिया, 1 पराठा खा लिया और 1 कप दूध पी लिया। सो हमारा टिंडी देखो कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है। ये देखो टिंडी महाराज क्या करने चाहते हो। देखो टिंडी महाराज हमारा गुब्बारा फोड़ने पे लग रहे हैं। पता नहीं, बच्चे हैं भाई। देखो फुल एक्टिंग है। इधर से नीचे से एक्टिंग देखो इसकी। ये नहीं कि नहीं फोड़ना चाहते, फोड़ेंगे जरूरी है, हल्के में मत लेना इन्हें। सो मेरे बड़े लड़के के बर्थडे के गुब्बारे हैं, जो लड़के के गुब्बारे बर्थडे के हैं, वो फोड़ना चाहता है ये। तो अब हमारा बिस्तर लग चुका है। दोस्तों मेरा भी बर्थडे था। हम लोग आजकल ऐसे सोते हैं पर क्या है कि हम अब पलंग हमने हटा दिया यहाँ से। हम सब मिलके धरती पर कड़ोले मारते रहते हैं। कड़ोले का मतलब ये होता है गोल गोल घूमना, ये हमारे में कहावत है। तो हम हमारा जहाँ मन करता है वहीं सो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब बच्चों ने खाना वाना खा लिया। सो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। सो प्लीज़ हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइए। दोस्त हमारे हो आप, अपने हमारे यूट्यूबर फैमिली हो। सो प्लीज़ भाई से जो जितना बोलना आता है उतना बोल रहा है। सो इसे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के वो कर देना, शेयर ज़रूर करना प्लीज़। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।